स्टूडेंट अपने तीसरे एपिसोड में दो एपिसोड पिछले क्लास में मैंने बतला दिया था और तीसरे एपिसोड में हम लोग फिर से नया एक रूट वर्ड्स को देख रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था कि इन रूट वर्ड्स का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आते हैं हम लोग अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से देखने के लिए। पेडियोस या पीड मतलब होता है बच्चा, ऑर्थो मीन्स होता है हड्डी, न्यूरो मीन्स नस या मस्तिष्क, लॉजी मीन्स विज्ञान, और जितने भी वर्ड होंगे जिसके अंत में लॉजी लगा होगा वे शब्द अवश्य नाउन होते हैं। आईसी प्लस एस जिस वर्ड के अंत में लगा रहेगा वह शास्त्र होगा या विज्ञान होगा। आईसी प्लस एस यानी जिस वर्ड के अंत में रहता है उसका अर्थ संबंधित यानी वह वर्ड एडजेक्टिव होता है। IATRY इसका मतलब उपचार ट्रीटमेंट होता है। ISTST मतलब व्यक्ति और वह व्यक्ति विशेषज्ञ और वे शब्द नाउन होते हैं। LY में से या पूर्वक एडजेक्टिव में LY लग जाए तो वह एडवर्ब हो जाता है। और हम लोग इसी के साथ देखते हैं पेड का अर्थ होता है आपका बच्चा, पेड मीन्स बच्चा, और पेड मतलब बच्चा। IATRY जो से आया है ये शब्द, IATR का मतलब होता है उपचार, IC का मतलब होता है संबंधित, पेडिट्रिक्स मतलब हो जाएगा शिशु या बच्चा उपचार से संबंधित, बच्चा उपचार से संबंधित। अब पेडिट्रिक्स, पेडी मतलब होता है बच्चा और IATRY का मतलब तो पहले ही पता है आपको किसका मतलब उपचार होता है। IC और AL का मतलब होता है संबंधित, यानी ये भी हो जाएगा आपका बच्चा उपचार से संबंधित। अब है आपका पेडी मतलब बच्चा, IATRY होता है उपचार और IC में संबंधित, IAN जिस वर्ड में लगता है पिछले क्लास में भी बतलाए थे कि IAN जिस वर्ड में रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा व्यक्ति और व्यक्ति विशेषज्ञ होता है। तो पेडिट्रिशियन हो जाएगा शिशु विशेषज्ञ। और अब शिशु विशेषज्ञ पेडिट्रिक्स हो जाएगा, पेडी मतलब होता है बच्चा या शिशु, IATR का मतलब हो जाएगा आपका उपचार, IC प्लस एस जिस वर्ड में लगा रहेगा उसका अर्थ हो जाएगा विज्ञान। तो शिशु उपचार विज्ञान, इसको कहेंगे आप शिशु उपचार विज्ञान, शिशु उपचार विज्ञान। ऑर्थो का अर्थ होता है हड्डी, ऑर्थो दैट मीन्स हड्डी, ऑर्थो मतलब हड्डी, पेड मतलब पैर, और IST का मतलब होता है व्यक्ति जो कि पहले ही बतला दिए थे। तो ऑर्थो मीन्स हड्डी, पेड मीन्स पैर, IST व्यक्ति यानी हड्डी का डॉक्टर, जो पैर के हड्डी का डॉक्टर जिसको बोलते हैं, यानी पैर हड्डी विशेषज्ञ, पैर हड्डी विशेषज्ञ इसको आप बोल सकते हैं, यानी पैर का विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं हड्डी विशेषज्ञ। ऑर्थो मीन्स हड्डी, पोड मीन्स पैर, IAN रहेगा वर्ड में तो व्यक्ति हो जाएगा, तो ऑर्थोपोडियन भी हो जाएगा आपका सेम वर्ड हो जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएगा आपको साइनो। आगे है ऑर्थो मीन्स पैर और हड्डी, पोड मीन्स पैर, IC मतलब संबंधित, पैर की हड्डी से संबंधित, पैर की हड्डी से संबंधित, ये वर्ड आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि IC या AL जिस वर्ड में लगता है वो शब्द होते हैं एडजेक्टिव। फिर आपका ऑर्थो मीन्स हड्डी, पोड मीन्स पैर, IC या AL मतलब संबंधित, पैर की हड्डी से संबंधित, ऑर्थो मीन्स हड्डी, पोड मीन्स पैर, IC या AL में संबंधित, LY मतलब से या पूर्वक। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बतला दिया था कि दुनिया के तमाम वर्ड जब एडजेक्टिव के साथ LY लगता है तो क्या बन जाता है, वो एडवर्ब बनता है। तो ऑर्थोपोडिकली हो जाएगा पैर की हड्डी से, पैर की हड्डी से
आगे है चीरो का अर्थ होता है आपका हाथ। चीरो मीन्स हाथ, पोड मीन्स पैर, आईएसटी मतलब व्यक्ति विशेषज्ञ। तो पोड मीन्स पैर, चीरो मीन्स हाथ, आईएसटी मतलब व्यक्ति विशेषज्ञ, यानी हाथ पैर विशेषज्ञ। हाथ पैर विशेषज्ञ जो हाथ का भी इलाज करता हो, पैर का भी इलाज करता हो, वैसे चिकित्सक को चीरोपोडिस्ट बोलेंगे। चीरो का मतलब होता है हाथ, प्रैक्टर मतलब प्रैक्टिस वर्ड से आया है, PRACT, और चीरोप्रैक्टर का मतलब हो जाएगा चीरोप्रैक्टर जो हड्डी को, यानी हाथ की हड्डी को प्रैक्टिस करके ठीक कर देता है, उसको बोलते हैं चीरोप्रैक्टर, यानी हड्डी रोग को हाथ से ठीक करने वाला डॉक्टर। हड्डी रोग को हाथ से ठीक करने वाला। अगला वर्ड है न्यूरो। न्यूरो का मतलब आपका नस होता है या मस्तिष्क होता है। न्यूरो मीन्स नस या मस्तिष्क, जो कि इधर में लिखा हुआ है। न्यूरो का मतलब मस्तिष्क, तो लॉजी का मतलब क्या होगा, विज्ञान। न्यूरोलॉजी हो जाएगा नस विज्ञान कहिए या मस्तिष्क विज्ञान कहिए, नस विज्ञान। न्यूरो का मतलब नस, लॉजी मीन्स विज्ञान, IC और AL का अर्थ आपको पता है संबंधित, तो नस विज्ञान से संबंधित या नस रोग से संबंधित, नस रोग से संबंधित वर्ड हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। फिर आइए न्यूरो मीन्स नस, लॉजी मीन्स विज्ञान, IC या AL मीन्स संबंधित, LY मतलब से या पूर्वक, यानी नस रोग से। ये हो जाएगा आपका नस रोग से। न्यूरो का मतलब होता है नस, लॉजी मीन्स विज्ञान, IST मतलब होता है व्यक्ति विशेषज्ञ, यानी नस विज्ञान विशेषज्ञ, यानी नस रोग विशेषज्ञ, नस रोग विशेषज्ञ। और न्यूरो का मतलब फिर होता है नस, लॉजी मीन्स विज्ञान, IAN जिस वर्ड में रहता है उसका अर्थ होता है व्यक्ति। न्यूरोलॉजियन का मतलब भी वही होगा, यानी नस रोग आपका विशेषज्ञ हो जाएगा। और आप देखिए अगला है वर्ड न्यूरो मीन्स नस, लॉजी मीन्स विज्ञान, IC प्लस S जिस वर्ड में रहता है लगा हुआ उसका अर्थ होता है विज्ञान। तो नस विज्ञान ये हो जाएगा नस विज्ञान, यानी नस विज्ञान पढ़ेंगे या आप इसको मस्तिष्क विज्ञान कहेंगे। इसी के साथ साथ आज का अपना ये रूट वर्ड्स का क्लास ओवर। फिर अगले